खतरनाक दिमाग का मतलब चालाकी, धोखा या किसी को कंट्रोल करना नहीं है। खतरनाक दिमाग का मतलब है ऐसा तेज, शांत और मजबूत दिमाग जिसे कोई आसानी से बहका ना सके, जिसे कोई गिल्ट में ना झुका सके और जिसे कोई मैनिपुलेशन से तोड़ ना सके। लोग ऐसी औरत को खतरनाक इसीलिए कहते हैं क्योंकि वह भावनाओं की गुलाम नहीं होती। वह खुद को बचाना जानती है, वह अपनी कीमत जानती है और वह लोगों के असली इरादे पहचान लेती है। अब मैं आपको 5 साइकोलॉजी रूल्स दे रहा हूं। ये नियम आपकी सोच, फैसले, रिश्ते और आत्मसम्मान को एक नई ताकत देंगे। हर नियम के साथ मैं उदाहरण भी दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। साइकोलॉजी रूल 1, रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्स। जो तुरंत प्रतिक्रिया देती है वह कंट्रोल हो जाती है। मनुष्य का दिमाग गुस्से, डर और शर्म में सबसे गलत फैसले करता है क्योंकि उस समय भावना आगे होती है और समझ पीछे। खतरनाक दिमाग वाली औरत तुरंत रिएक्ट नहीं करती, वह रुकती है, सांस लेती है और फिर जवाब देती है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने आपको ताना मारा, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं। पहले आप तुरंत बहस करती थीं या रोकर टूट जाती थीं। अब आप रुकें, आप शांत स्वर में कहें, ठीक है, आपकी राय है, और आगे बढ़ जाएं। यह जवाब कमज़ोर नहीं है, यह जवाब बताता है कि आप खुद को साबित करने की भूखी नहीं हैं और यही बात सामने वाले को हिला देती है। छोटा अभ्यास, जब भी मन उबलने लगे 3 सवाल पूछिए। क्या यह बात सच है? क्या यह व्यक्ति मेरे स्तर का है? क्या जवाब देना ज़रूरी है? साइकोलॉजी रूल 2, स्कैरसिटी इफेक्ट। जो हमेशा उपलब्ध हो उसकी कद्र कम होने लगती है। मानव मन उस चीज़ को ज़्यादा कीमती मानता है जो आसानी से ना मिले। यह कड़वा है लेकिन सच है। खतरनाक दिमाग वाली औरत हर वक्त उपलब्ध नहीं रहती। वह प्यार देती है लेकिन खुद को सस्ता नहीं बनाती। उदाहरण, आप किसी के मैसेज का हर बार तुरंत जवाब देती हैं। वह धीरे धीरे इसे अपना हक समझने लगता है, फिर देर से जवाब भी देगा और आपको फर्क भी नहीं समझेगा। अब आप क्या करें? हर बार तुरंत जवाब मत दीजिए। अपने काम, अपने समय, अपनी जिंदगी को पहले रखिए। जब आप अपनी जिंदगी में व्यस्त होती हैं तब आपकी वैल्यू खुद बढ़ती है। ध्यान रखिए, ये गेम नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। साइकोलॉजी रूल 3, बाउंड्री बराबर रिस्पेक्ट। सीमा नहीं होगी तो सम्मान नहीं टिकेगा। बहुत सी औरतें सीमा इसलिए नहीं बनाती क्योंकि उन्हें डर लगता है कहीं लोग बुरा ना मान जाएं, कहीं रिश्ता टूट ना जाए। लेकिन जिस रिश्ते में सीमा बनाने पर रिश्ता टूट जाए वह रिश्ता पहले से ही कमज़ोर है। खतरनाक दिमाग वाली औरत सीमा बनाती है और गिल्ट में नहीं जाती। उदाहरण, कोई बार बार आपको इग्नोर करता है फिर अचानक मीठा बनकर आ जाता है। पहले आप तुरंत पिघल जाती थीं, अब आप कहें, मैं सम्मान के साथ बात करना चाहती हूँ। अगर आप वही व्यवहार दोहराएंगे तो मैं दूरी बनाए रखूंगी। सीमा बोलने का तरीका, शांत, छोटा, स्पष्ट, बिना बहस, बिना सफाई। साइकोलॉजी रूल 4, कंसिस्टेंसी ओवर वर्ड्स। शब्द नहीं, पैटर्न देखो। मैनिपुलेटिव लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत वादे करते हैं, लेकिन उनका व्यवहार बार बार वही रहता है। खतरनाक दिमाग वाली औरत शब्दों से नहीं, कर्मों से भरोसा करती है। वह पैटर्न देखती है। उदाहरण, वह कहता है, मैं बहुत केयर करता हूँ, लेकिन जब आपको ज़रूरत होती है वह गायब हो जाता है। अब आपका दिमाग बोले, शब्द सुंदर हैं लेकिन पैटर्न गलत है और पैटर्न ही भविष्य है। याद रखिए, एक बार की गलती इंसान है, बार बार वही गलती चॉइस है। साइकोलॉजी रूल 5, सेल्फ कॉन्सेप्ट। आप अपने बारे में क्या मानती हैं दुनिया वही दिखाती है। दुनिया अक्सर आपके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा आप खुद के साथ करती हैं। अगर आप खुद को कम समझेंगी तो लोग आपको कम समझेंगे। अगर आप खुद को समझौता करने वाली मानेंगी तो लोग आपको समझौते में रखेंगे। खतरनाक दिमाग वाली औरत अपने बारे में एक मजबूत पहचान बनाती है। उदाहरण, आप खुद से कहती थीं, मैं बहुत इमोशनल हूँ, मैं जल्दी टूट जाती हूँ। अब आप खुद से कहें, मैं संवेदनशील हूँ,
लेकिन कमज़ोर नहीं। मैं प्यार करती हूँ, लेकिन खुद को छोड़ती नहीं। जब आपकी सेल्फ इमेज बदलती है, आपके फैसले बदलते हैं, और जब फैसले बदलते हैं, आपकी किस्मत बदलती है। कहानी मीरा का बदलाव। पूरी बात दिल में बैठाने के लिए। मीरा बहुत अच्छी थी। वह सबको खुश रखने की कोशिश करती थी। वह हर बात पर हाँ कह देती थी। वह डरती थी कि अगर मना किया तो लोग उसे छोड़ देंगे। धीरे धीरे लोग उसकी अच्छाई को उसकी मजबूरी समझने लगे। ऑफिस में भी उससे एक्स्ट्रा काम कराते, घर में भी उसका समय कोई नहीं देखता, रिश्ते में भी उसकी भावनाएं हल्की समझी जाती। एक दिन मीरा रात को रो रही थी और अचानक उसे एक बात समझ आई। मैं सबको इतना दे रही हूँ कि अब मेरे पास अपने लिए कुछ नहीं बचा। उस दिन मीरा ने 5 फैसले लिए जो उसके 5 साइकोलॉजी रूल्स बन गए। पहला, अब मैं तुरंत रिएक्ट नहीं करूँगी। दूसरा, अब मैं हर वक्त उपलब्ध नहीं रहूँगी। तीसरा, अब मेरी सीमाएं होंगी। चौथा, अब मैं शब्दों पर नहीं, पैटर्न पर भरोसा करूँगी। पांचवा, अब मैं खुद को कम नहीं समझूंगी। कुछ हफ्तों में एक अजीब बदलाव हुआ। कुछ लोग उससे नाराज हो गए, लेकिन बहुत लोग उसे सम्मान देने लगे। और मीरा ने समझ लिया, जो लोग आपकी बाउंड्रीज से नाराज होते हैं वे असल में आपके बदलाव से डरते हैं। अब तक हमने समझा कि खतरनाक दिमाग वाली औरत कठोर नहीं होती, वह स्पष्ट होती है। वह चालाक नहीं होती, वह जागरूक होती है। वह भावनाहीन नहीं होती, वह भावनाओं की मालकिन होती है। और यही 5 साइकोलॉजी रूल्स उसे अलग बनाते हैं। अब हम आगे 5 और नियम समझेंगे जो आपको अंदर से इतना मजबूत बना देंगे कि लोग आपको खतरनाक नहीं, क्लास और कंट्रोल वाली औरत कहेंगे। यह नियम आपको सिखाएंगे कैसे दबाव में भी शांत रहना है, कैसे लोगों के खेल समझने हैं, कैसे बात करनी है कि सामने वाला आपको हल्का न ले, और कैसे रिश्तों में भी और जीवन में भी आपका सम्मान बना रहे। साइकोलॉजी रूल 6, इमोशनल डिटैचमेंट। भावनाएं हों पर नियंत्रण भी हो। बहुत सी औरतें भावनाओं में बहकर गलत फैसले कर लेती हैं। कभी तुरंत माफ़ कर देती हैं, कभी तुरंत टूट जाती हैं, कभी तुरंत चिपक जाती हैं। खतरनाक दिमाग वाली औरत भावनाओं से भागती नहीं, लेकिन भावनाओं पर बैठती है। उदाहरण, मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 दिन बहुत मीठा बोलता है, तीसरे दिन गायब हो जाता है। पहले आप परेशान हो जाती थीं, मैंने क्या गलती की? आप कॉल, मैसेज, स्पष्टीकरण सब शुरू कर देती थीं। अब आप क्या करें? अब आप खुद से पूछें, क्या यह सम्मानजनक व्यवहार है? क्या यह स्थिरता है? क्या मुझे इस पैटर्न में रहना चाहिए? फिर आप शांत रहें, आप पीछा न करें, आप अपना दिन बर्बाद न करें। यही इमोशनल डिटैचमेंट है। दिल में फीलिंग रहे, पर दिमाग का स्टीयरिंग आपके हाथ में रहे। एक छोटी लाइन याद रखें, मैं भावनाएं महसूस करती हूँ, पर फैसले भावना से नहीं लेती। साइकोलॉजी रूल 7, फ्रेम कंट्रोल। बातचीत में अपना फ्रेम बनाए रखना। बहुत बार लोग आपको नीचे करने के लिए आपका फ्रेम तोड़ते हैं। फ्रेम मतलब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली स्थिति। वे आपको उकसाते हैं, आपको सफाई देने पर मजबूर करते हैं, आपको गिल्ट में डालते हैं। खतरनाक दिमाग वाली औरत अपना फ्रेम नहीं गिराती, वह बहस में नहीं फंसती, वह शांत और स्पष्ट रहती है। उदाहरण, कोई कहता है, तुम तो बहुत एटीट्यूड दिखाती हो। पहले आप सफाई देती, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ। अब आप क्या करें? आप कहें, मैं बस अपनी सीमाएं रखती हूँ, और बात बदल दें। एक और उदाहरण, कोई आपको गुस्से में बोलता है, तुम्हें समझ ही नहीं आता। आप जवाब दें, हो सकता है, लेकिन इस तरह बात नहीं होगी। आपने बहस नहीं की, पर संदेश साफ दे दिया। यही फ्रेम कंट्रोल है। कम शब्द, साफ सीमा, शांत ऊर्जा। साइकोलॉजी रूल 8, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अनिश्चित इनाम सबसे ज़्यादा लत लगाता है, इससे बचना सीखो। यह बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक नियम है। जब किसी रिश्ते में कभी बहुत प्यार मिलता है और कभी अचानक दूरी, तो दिमाग उस प्यार का आदी हो जाता है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे कभी कभी जीतने वाला खेल, आप छोड़ नहीं पाते। खतरनाक दिमाग वाली औरत इस पैटर्न को पहचान लेती है और खुद को बचा लेती है। उदाहरण, वह आदमी कभी कहता है, तुम बहुत खास हो, और फिर 3 दिन गायब। फिर वापस आकर कहता है, मैं बिजी था, समझो। आप खुश हो जाती हैं क्योंकि प्यार फिर से मिला, लेकिन असल में यह एक लत वाला चक्र बनता है। मीठा, गायब, मीठा, गायब। अब आप क्या करें? आप इस चक्र पर ध्यान दें। आप खुद से पूछें,
क्या मुझे स्थिरता मिल रही है या सिर्फ झटका? क्या यह रिश्ता मुझे शांत करता है या बेचैन? और अगर पैटर्न बार बार है तो आप दूरी बना लें, क्योंकि प्यार का सही रूप स्थिरता देता है, लत नहीं। साइकोलॉजी रूल 9, पावर ऑफ सेइंग नो। नहीं बोलना ही असली आत्मसम्मान है। बहुत सी औरतें नहीं बोलने से डरती हैं। उन्हें लगता है लोग बुरा मानेंगे, रिश्ता टूट जाएगा, या लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे। लेकिन सच ये है, जो लोग आपके नहीं से नाराज होते हैं वे आपका हाँ मुफ्त में चाहते थे। खतरनाक दिमाग वाली औरत नहीं बोलती है और अपराध बोध में नहीं जाती। उदाहरण, कोई दोस्त कहे चलो अभी निकलते हैं, आप थकी हैं, आपका काम है। पहले आप मजबूरी में हाँ कह देती, फिर अंदर से चिड़चिड़ी रहती। अब आप कहें आज नहीं, कल देखेंगे। उदाहरण रिश्ते का, कोई आपके फ़ोन में झांकना चाहता है, आपको कंट्रोल करना चाहता है। आप कहें मेरी निजता मेरा अधिकार है। आपने लड़ाई नहीं की पर सीमा बना दी। साइकोलॉजी रूल 10, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। आप जैसी औरत बनना चाहती हैं वैसा व्यवहार रोज दिखाइए। दिमाग आदतों से बनता है। औरत की वैल्यू सिर्फ विचार से नहीं, व्यवहार की कंसिस्टेंसी से बनती है। खतरनाक दिमाग वाली औरत हर दिन अपने अंदर मैं कौन हूँ की पहचान मजबूत करती है। उदाहरण, अगर आप मजबूत बनना चाहती हैं तो हर दिन एक छोटा कदम लें, जैसे अपनी बात साफ कहना, समय पर सोना, काम पूरा करना, कम वादे, ज़्यादा काम, खुद से झूठ न बोलना। जब आप रोज़ अपनी पहचान के हिसाब से कदम उठाती हैं तो आपका दिमाग खुद मजबूत हो जाता है। एक लाइन याद रखें, मैं अपने मूड की नहीं, अपनी पहचान की सुनती हूँ। कहानी, मीरा का अगला अध्याय। मीरा ने बाउंड्रीज बनाई, अब लोग उसे टेस्ट करने लगे। एक सहकर्मी ने कहा, तुम तो अब बहुत बदल गई हो, पहले तो मदद कर देती थी। पुरानी मीरा शर्मिंदा होकर कहती, हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी। नई मीरा शांत होकर बोली, मैं मदद कर सकती हूँ, लेकिन मेरा काम पहले है। सहकर्मी चुप, क्योंकि उसे बहस नहीं मिली, उसे स्पष्टता मिली। घर में भी रिश्तेदार ने ताना मारा, अब तुम्हें किसी की परवाह नहीं। मीरा ने कहा, परवाह है, लेकिन अपनी भी परवाह है। धीरे धीरे मीरा के अंदर एक शक्ति आ गई। वह लोगों को खुश करने के लिए नहीं, खुद को संभालने के लिए जी रही थी। और यही बदलाव उसकी आवाज़, उसकी आंखों और उसके फैसलों में दिखने लगा। लोगों ने महसूस किया कि अब मीरा को डराकर चलाया नहीं जा सकता, गिल्ट में झुकाया नहीं जा सकता और भावनाओं से फंसाया नहीं जा सकता। यही है खतरनाक दिमाग, जो किसी को नुकसान नहीं करता लेकिन खुद को नुकसान भी नहीं होने देता। सीखे गए इन 5 नियमों का मतलब यही है, भावनाएं हो पर नियंत्रण हो, बातचीत में फ्रेम आपका हो, लत वाले पैटर्न से बचो, नहीं बोलने की हिम्मत रखो और पहचान के हिसाब से आदतें बनाओ। जब ये चीज़ें आपके अंदर बैठ जाती हैं तो आपकी प्रेजेंस बदल जाती है। आप कम बोलकर भी असर छोड़ती हैं, आप शांत रहकर भी डर पैदा करती हैं। गलत लोगों में और सही लोग आपका सम्मान करना सीखते हैं।